क्या स्टार्ट करेंगे आज अपने चैप्टर नंबर 5 भागीदार नो प्रवेश। टोटल जो चैप्टर का वेटेज है वो कुल गुण कितना है? अब बेटा चुप हो जाएंगे अपने। कितने हैं? 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? जिसमें से 8 नंबर का एक दाखला आएगा सेक्शन ई के अंदर, ठीक है। मतलब के सेक्शन ई में 8 मार्क्स के कितने दाखले आएंगे तुम्हारे? 2 दाखले आएंगे। मतलब के 8 दूनी 16 नंबर निकलते हैं। 2 दाखले आएंगे 8-8 नंबर के सेक्शन ई के अंदर, प्लस ए और बी के अंदर हेतु लक्ष्य के अंदर 2 क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे 2 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18 नंबर हो जाएगा। यानी कि थेरी तो जो चौपड़ी के अंदर जो स्वाध्याय के अंदर एमसीक्यू और एक वाक्य दिए ना, वो याद कर लोगे तो 2 नंबर वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो दाखले है वो तुम्हें कराने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी थेरी जो समझने लायक है वो कि भागीदार का प्रवेश हम बोलते किसको है, और भागीदार को क्यों धंधे के अंदर प्रवेश देते हैं, और भागीदार का प्रवेश का मतलब होगा क्या। भागीदार से प्रवेश का मतलब यह है, मान लो 2 लेन मिलकर धंधा कर रहे हैं, एक ए है पार्टनर और एक है पार्टनर बी। नए भागीदार को हम एंट्री देते हैं, जैसे कि मान लो भागीदार कौन बनना चाहता है? सी। नया भागीदार धंधे में आना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भागीदार नो प्रवेश। उस प्रवेश की क्या शर्तें हैं, मतलब किस शर्तों के आधार पर हम उसको क्या देंगे? धंधे के अंदर एंट्री देंगे। क्योंकि धंधे का नफा भी वो बांटेगा, नुकसान भी वो बांटेगा, मिलकत भी उसके हिस्से में जाएगी और देवा भी उसके हिस्से में जाएगा। ठीक है, क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंदर थोड़ी प्रस्तावना रीड करता हूँ, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद दाखिले करते हैं। ठीक है, क्या बोला प्रस्तावना में? भागीदार નો प्रवेश है, भागीदारों एक प्रकार पुनर्गठन है। वो एक प्रकार का क्या है? पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब के भागीदारी पेढ़ी को फिर से नवे स्वरूप से बनाना, यूं समझो। अभी ભાગીદારના પ્રવેશથી ચાલુ ભાગીદારો વચ્ચેની ભાગીદારીનું વિસર્જન થાય છે અને પ્રવેશ પામતા નવા ભાગીદાર સહિત બધા ભાગીદારો વચ્ચે નવી ભાગીદારી अस्तित्वમાં આવે છે અને નવું करारनामું અમલમાં આવે છે। होता क्या है, जब भी कोई नवा भागीदार चालू भागीदारी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो जो चालू भागीदारी होती है, मतलब कि जो भागीदार पहले से थे उनका क्या होता है? अंत होता है, और नवी भागीदारी का क्या होता है? सर्जन होता है। मतलब कि 3 जन मिलकर एक नवी भागीदारी पेढ़ी का करारनामा बनाते हैं। करारनामा या फिर खत पत्र भी हम उसको बोलते हैं। चैप्टर 1 जब चलाऊंगा उसमें समझाऊंगा वो चीज। ठीक है, नवा भागीदार प्रवेश वक्ते नवा भागीदारे लाववानी मूड़ी पागड़ी, मतलब के नवे भागीदार को मूड़ी भी लानी पड़ेगी, पागड़ी का पैसा भी लाना पड़ेगा। क्यों पागड़ी का पैसा लाना पड़ेगा? क्योंकि हम 5-10 साल से धंधा कर रहे हैं, तो सिर्फ जितनी मूड़ी का पैसा दे के हम उसको धंधे में एंट्री दे देंगे, नफे में हिस्सा दे देंगे? नहीं, हम उससे जो हमने धंधा आज तक के जमाए, इतने साल से हम धंधे को चला रहे थे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसा किसका होगा? पागड़ी का होगा, और वो मूड़ी से अलग होगा। उसकी मूड़ी अलग जाएगी। पागड़ी का पैसा क्या करते हैं, जो जूने भागीदार होते हैं ना, वो आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। मतलब कि मूड़ी के साथ साथ पागड़ी का पैसा भी नवे भागीदार को धंधे के अंदर हमेशा लाना रहता है। तेनो नफामा भाग वगैरह शर्तों नक्की કરવામાં આવે છે। जो भी अपने पढ़ेंगे उसको हवाला नहीं बोलेंगे, अपने शरत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शर्तें दी हुई होती हैं। नव भागीदार तेना प्रवेशથી પેઢીની મિલકતો અને જવાબદારીમાં તેમજ નફામાં પણ તેનો हिस्सो મેળવે છે। मिलकत का और जवाबदारी का भी उसको हिस्सा मिलता है, और नफे के अंदर भी उसको क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है। ठीक है, 1932 ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદાની કલમ 31 મુજબ બધા જ ચાલુ ભાગીદારોની સંમતિ વગર નવો ભાગીદાર પેઢીમાં દાખલ થઈ શકે नहीं। 1932 का भागीदारी कायदे की कलम 31 क्या कहती है? जितने भी चालू भागीदार है, मतलब भी जितने भी रनिंग पार्टनर है, उनकी बिना परमिशन के नवे भागीदार को अपने धंधे में एंट्री दे सकते नहीं। सभी की सम्मति होनी चाहिए, सभी की मंजूरी होनी चाहिए, तो ही नवे भागीदार को अपने क्या करेंगे? धंधे में एंट्री देंगे, वरना देंगे नहीं। सिवाय के भागीदारी करारनामा में अन्य कोई जोगवाई हो, तब के भागीदारी करारनामा, करारनामा में पहले से लिखा होता है कि नवे भागीदार को एंट्री देनी है नहीं देनी है। अगर उसमें लिखा हुआ है तो फिर देना पड़ेगा। फिर सबकी सम्मति की जरूरत अपने को नहीं, सबकी परमिशन की अपने को जरूरत नहीं, अगर करारनामे में लिखा है तो। ठीक है, अब दिया हुआ है नवा भागीदार ने चालू भागीदारी पेढ़ी में प्रवेश આપવાના विविध कारणों। क्या रीजन है क्यों हम नवे भागीदार को धंधे में एंट्री देंगे? उसके रीजन दिए हुए हैं। पहला रीजन, જ્યારે ચાલુ ભાગીદારી પેઢીમાં વધુ મૂડીની જરૂરત હોય, ધંધे के अंदर क्या है? मूड़ी, यानी कि पैसा ज्यादा चाहिए तो हम नवे भागीदार को एंट्री देंगे। दूसरा, જ્યારે चालू भागीदारी पेढ़ीમાં વધુ संचालकीय शक्ति, संचालकीय शक्ति मतलब के संचालक, मतलब के जो धंधे के मालिक है उनको जो काम करना पड़ता है ना, वो काम बढ़ रहा हो, वो लोग काम को पूरा नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, तो नवे भागीदार को उन लोग क्या करेंगे? एंट्री देंगे, ताकि वो भी क्या करे? धंधे को सही से संभाल सके। जयरे कोई भागीदार निवृत्त थाय के मृत्यु थाय, मतलब के चालू भागीदारी में से कोई भागीदार क्या हो जाए? निवृत्त हो जाए, मतलब के धंधा छोड़ के चले जाए, या फिर किसी भागीदार की क्या हो जाए? मौत हो जाए, तो हमको नवे भागीदार को एंट्री
दे सकते हैं या फिर नवे भागीदार को हम बुलाते हैं। ભાગીદારી પેઢીનો કોઈ કુશળ અને કાર્યક્ષમ કર્મચારી પેઢીમાં ચાલુ રહે તે હેતુથી તેને ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવે। फिर एक भागीदारी પેઢીના ધંધાના જોખમોની વહેંચણી માટે। ये कुछ रीजन थे जो खाली पढ़ देने हैं, इतना कोई वांदा नहीं है। ठीक है, दाखला स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, आप कौन सा स्टार्ट करेंगे आज अपने? उदाहरण नंबर 22, पेज नंबर 182 पे आ जाओ। चालू है क्या बंदे? चालू है ना? बस तो आ जाओ पेज नंबर 182 पे। और हमेशा की तरह जैसा हमने वार्षिक हिसाब में सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवाल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सवाल। पूरा सवाल पढ़ूंगा मैं, तुम लोग सुनना ध्यान से, कोई टिक मार्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। ભવ્ય અને શ્લોક 3:2 પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/17 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું नीचे मुजब હતું। फिर पाका सरवैया दिया हुआ है जहाँ पे मूड़ी देवा के अंदर मूड़ी दी हुई है भव्य की, श्लोक की, सामान्य नामत है, कारीगर वड़तर नामत है, रोकाणा नामत है, लेणदार है, देवी हुंडी है। मिलकत के अंदर पागड़ी है, जमीन मकान है, यंत्र है, स्टॉक है, देवादार है, उसमें से गालका अनामत माइनस है, रोकाणो है, रोकड़ बैंक और जायरात झुंबेश खर्च। नीचे તેઓએ 1/4/2017 થી આયુષને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કર્યો। નવા ભાગીદાર કોણ આ रहेगा धंधे में? आयुष आ रहेगा। आयुष 5 लाख मूड़ी तरीके અને 1 लाख पागड़ी पेटे रोकड़ा लावશે। 5 लाख मूड़ी का लाएगा और 1 लाख पागड़ी का रोकड़ा लाएगा। ठीक है। जमीन मकान की कीमत 80,000 थी વધારવી। यंत्र की कीमत 1,60,000 સુધી ઘટાડવી। દેવાદાર પર 10% ગાલકા અનામત રાખવી। નહીં ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ માટે 8,000 ની જોગવાઈ કરો। ત્રણેય ભાગીદારોનું નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:1:2 રાખવું। ऊपरनी विगतों परથી आमनोद लखी। आमनोद अपने नहीं लिखेंगे क्योंकि आमनोद पूछाती नहीं, जिस चैप्टर में पूछाती उस चैप्टर में मैं तुमको करवा दूंगा। एक चैप्टर नंबर 4 रहेगा पुनर्गठन, उसमें से एक बार आ सकती, बाकी इसमें से आमनोद आने के चांसेस नहीं बचे, तो आमनोद जाने देंगे अपने। पुनः मूल्यांकन खाता, भागीदारों का मूड़ी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश बाद का पाकू सरवैया तैयार करो। तो अपने ने ऑलरेडी खाते बनाए रखे हैं। हर बार कितने खाते बनेंगे? 4। कौन से 4? पुनः मूल्यांकन खाता, भागीदार का मूड़ी खाता जिसमें हमेशा कितने भागीदार आएंगे? 3। तीनों का नाम लिख के रखा है अपने ने। ठीक है। एक रोकड़ बैंक खाता आएगा, इसकी भी 2 बाजू होगी, उधार और जमा। और छेल्ले में अपने क्या बनाएंगे? प्रवेश बादनु पाकू सरवैया। हर बार हेडिंग ऐसी माननी है, तारीख 1/4/17 रोजनु प्रवेश बादनु पाकू सरवैया। मैं बाकी का रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अपने दाखले की शुरुआत करते हैं। इसको हटाओ। जो अपने वार्षिक हिसाब में करते थे ना, सबसे पहले असर अपने किसकी करते थे? मूड़ी की करते थे। यहाँ पे भी सबसे पहले असर अपने किसकी करेंगे? मूड़ी की। मूड़ी हमेशा कहाँ आएगी? मूड़ी खाते में जमा तरफ। पहले असर डायरेक्ट क्या लिखने का तुम्हारे? बाकी आगड़ लाव्या। मूड़ी किसकी? जो जूने भागीदार है ना उनकी। ऊपर देखो पाके सरवैये में दी हुई है मूड़ी, भव्य और श्लोक की दी हुई है। कितनी? 4 लाख और 3 लाख। तो भव्य के खाने में 4 लाख, श्लोक के खाने में 3 लाख, आयुष के कॉलम में डैश, क्योंकि वो जूना भागीदार नहीं है, नवा है, वो आएगा। पहली असर हमेशा मूड़ी की करेंगे। मूड़ी खाते में जमा तरफ, बाकी अगर लाव्या 4 लाख 3 लाख फिक्स। करे पहली एंट्री क्लियर, बाकी करो। देन चलो, मूड़ी के बाद ना मिलकत में चेक करने का क्या पागड़ी है? चेक करो है। जब भी पागड़ी देगा ना उसको हमेशा क्या करने का? मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी वाળने का। क्या बोला मैंने? जब भी मिलकत में अपने को क्या देगा? पागड़ी देगा, तो पागड़ी का क्या करने का? हमेशा मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी वाળने का। जूना प्रमाण नवा प्रमाण क्या? तो सवाल के अंदर जो स्टार्टिंग में 3:2 दिया हुआ था ना, वो अपने लेके आएगा जूना प्रमाण है। 3 में 2 मिलाएंगे तो कितना होगा? 5, यानी 3/5, 2/5। नवा प्रमाण नीचे कहीं पे दिया हुआ था, छेल्ले छठे नंबर की शरत पढ़ो। ये हवाले नहीं है, क्या है? शर्तें हैं। क्या बोलिए शरत? ત્રણેય ભાગીદારોનું નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:1:2। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि बाद में याद रहे। प्लस करोगे 2 ने 2 4, 4 ने 1 5, यानी तीनों के नीचे कितना आएगा? 5। ये मेरा नवा प्रमाण है और ये मेरा जूना प्रमाण है, यानी कि एक जूना भाग है और एक मेरे पास क्या आएगा? नवा भाग। मैंने पागड़ी के लिए तुमको क्या बोला? जब भी तुमको मिलकत में पागड़ी दिखे क्या करने का?
मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का, क्या करने का, मांडी बांटने का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पागड़ी खाते, तुम लोग लिखना बाद में, पहले देखो और सुनो समझो फिर लिखना। पागड़ी की रकम कितनी है वो देखो, 1 लाख। कैलसी उठाओ, 1 लाख गुणिया 3/5 कर दो, 1 लाख गुणिया 3/5, यानी कि भव्य की कितनी आई, 60,000। ये जूनी पागड़ी है, कौन सी पागड़ी है, जूनी। फिर से 1 लाख गुणिया 2/5, ये हमने जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करी, मांडी बाड़ी, तो 60,000 और 40,000 लिखो। अब दूसरी असर, पहली हमेशा मूड़ी की, दूसरी हमेशा अपने किसकी करेंगे, पागड़ी की। फिक्स करेंगे जो भी करेंगे, इसी प्रकार से हर दाखला चलेगा अपना। पागड़ी खाते 60,000 और 40,000 बांट दिए, मूड़ी खाते में उधार तरफ, डन। फिर मिल्कत में 3 नाम देखने के, कितने नाम देखने के, एकत्रित कोट की कैटेगरी में आते हैं, किसकी कैटेगरी में आते हैं, 3 नाम। 3 नाम कौन से, एक जायरात जुम्बेश खर्च, एक संशोधन अन्य विकास खर्च और एक नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। कौन से 3 नाम, एक जायरात जुम्बेश खर्च, एक संशोधन अन्य विकास खर्च और एक नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। मिल्कत में कौन से 3 नाम ढूंढने के, जायरात जुम्बेश खर्च, संशोधन अन्य विकास खर्च और एक नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। तीनों में से कोई नाम है, एक नाम है, कौन सा नाम है, जायरात जुम्बेश खर्च। तो जो अपने ने पागड़ी के साथ करा ना, वही किसके साथ करने का, जायरात जुम्बेश खर्च के साथ, उसको भी क्या करने का, मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करने का, मांडी बांटने का। तो यहीं पे आएगा जायरात जुम्बेश खर्च, जूने भागीदार को जूने प्रमाण में एकत्रित कोट को बांट देते हैं। कितने किए, 10,000 किए, कैलसी उठाओ, 10,000 गुणिया 3/5, 6,000, 10,000 गुणिया 2/5, 4,000। देखो जायरात जुम्बेश कर 6,000 4,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ना एक रोकड़ बैंक ढूंढने का, क्या ढूंढने का, रोकड़ बैंक मिल्कत में दिख जाएगा। रोकड़ बैंक को हमेशा रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का तुम्हारे, बाकी आगड़ लाव्या। कितना पड़ा है रोकड़ा धंधे में, 50,000, तो यहाँ पे लिखने का 50,000। ये होंगी मोटी मोटी स्टार्टिंग की असर, पहले करो ये। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ बाकी अगर लाव्या रकम के कॉलम में कितना, 50,000, धंधे में कितना रोकड़ा पड़ाएगा, 50,000 पड़ाएगा। इतनी समझ आई, क्या करना है समझो, एक और बार बताऊं। सबसे पहले असर हमेशा किसकी करने की, मूड़ी की। फिर डायरेक्ट तुमको सवाल में मिल्कत में क्या ढूंढने का, पागड़ी है तो बांटने का, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर 3 नाम, कौन से 3 नाम, जायरात जुम्बेश खर्च, संशोधन अन्य विकास खर्च और एक नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। किसकी कैटेगरी में आता है, एकत्रित कूट की कैटेगरी में आता है। जब भी ये देखे उसको मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करो, बांट दो। उसके बाद फिर एक रोकड़ बैंक हमेशा दिया हुआ होगा, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ बाकी अगर लावे लिखे, जितना रोकड़ा और बैंक दिया होगा उतना यहाँ पे लाके तुम्हारे क्या कर देने का, लिख देने का। ये एंट्री स्टार्टिंग के लिए। इतना करने के बाद डायरेक्ट जो नीचे शर्तें दी हुई है ना, उस पे आने का। पहली शर्त पढ़ो, आयुष ₹5 लाख मूड़ी तरीके અને 1 लाख पागड़ी पेटे रोकड़ा लाव से। कैसा ला रहेगा, रोकड़ा पैसा। पहले काय का लाएगा, मूड़ी का लाएगा। मूड़ी का कितना ला रहेगा, 5 लाख। समझना, धंधे में रोकड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। कितना आ रहेगा, 5 लाख। जब भी धंधे में रोकड़ा आएगा ना, तो रोकड़ बैंक खाते में क्या होगा, उधार होगा। क्योंकि एक सिंपल सा नियम है अकाउंट के अंदर, आवे तो उधार होता है और जाए तो रोकड़ा आ रहा है, मतलब कि रोकड़ खाते क्या होगा, उधार। तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ कौन ला रहेगा, आयुष ला रहा है। काय का पैसा ला रहेगा, मूड़ी का पैसा ला रहा है। तो यहाँ पे अपने लिखने का आयुष ना मूड़ी खाते कितना ला रहेगा, 5 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लाख। पहली असर, इन सबकी भी दो दो असर होगी, ठीक है, नीचे वालों की। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ सबसे पहले लिखेंगे आयुष ना मूड़ी खाते, 5 लाख रुपए उसने काय में लाया, रोकड़े में लाया एज अ मूड़ी, ठीक है। तो पहली असर।
धंधे में रोकड़ा आया उसकी असर, आयुष ना मूड़ी खाते 5 लाख। अब इसकी दूसरी असर कैसे चलेगी, क्रॉस में, ये रोकड़ बैंक में उधार करे तो मूड़ी खाते में जमा तरफ, नाम भी विरोधी का, रोकड़ा लाया था तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। किसने लाया, आयुष ने लाया, तो आयुष के कॉलम में कितना लिखेंगे, 5 लाख। आयुष के खाने में आना चाहिए 5 लाख, क्योंकि वो पैसा आयुष ने लाया था, तो आयुष के खाने में 5 लाख, मूड़ी खाते में जमा में रोकड़ खाते 5 लाख। डन। चलो आगे, 1 लाख रुपए काय का ला रहेगा, पागड़ी का, वो भी कैसा लाया, रोकड़े में, और फिर से रोकड़ा आया, यानी कि रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ असर होगी, लिखेंगे क्या, पैसा काय का है, काय का है, पागड़ी का, पागड़ी का है तो अपने लिखने का पागड़ी ना प्रीमियम खाते, क्या लिखने का, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। कितना ला रहा है पागड़ी का पैसा, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आएगा यहाँ पे, पहली असर। दूसरी तुम मत करना, मैं कराऊंगा तब करना। पहली असर, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, पागड़ी ना प्रीमियम खाते 1 लाख, पागड़ी ना प्रीमियम खाते 1 लाख, क्योंकि पागड़ी का पैसा ला रहा है, उसको हम पागड़ी का प्रीमियम बोलते हैं। इसकी भी आमनोद होती है, बट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाता है सब। करें, दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में, यहाँ पे रोकड़ खाता नहीं लिखने का, जब भी तुम पागड़ी का प्रीमियम लिखोगे ना, तो दोनों साइड हमेशा क्या लिखने का, पागड़ी का प्रीमियम ही लिखने का, क्योंकि आमनोद के ऊपर से ये सब होता है। मैंने तुमको आमनोद नहीं कराई, ये मैंने तुमको क्या कराएगा, डायरेक्ट कराया, और डायरेक्ट करने का कोई वांदा नहीं आता है इतना। यहाँ पे लिखने का पागड़ी ना प्रीमियम खाते, लेकिन 1 मिनट, लिखना बंद करो, इधर सुनो। ये पागड़ी कौन ला रहेगा, आयुष ला रहा है, कौन ला रहेगा, आयुष। और ये पागड़ी जो जूने भागीदार है ना, वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, क्या करेंगे, बांटेंगे, लेकिन कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। कौन से प्रमाण में, क्योंकि भागीदार और त्याग का प्रमाण अपने किसको बोलते हैं, जब भी कोई नवा भागीदार धंधे में आता है तो जूने भागीदारों को अपना नफा का हिस्सा क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जितना हिस्सा वो छोड़ देता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ परसेंटेज के ऊपर, समझो। मान लो ए और बी पार्टनर है, इसका 50% था, इसका भी कितना था, 50%। नवा भागीदार आ रहा है धंधे में, कौन, सी, तो नफे में इसको हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो 10% ये अपना छोड़ देगा और 10% ये अपना छोड़ देगा, तो कितना, इसका 40% हो जाएगा नवी पीढ़ी में, इसका भी क्या हो जाएगा, 40%। मतलब कि इसने कितने का त्याग करा, 10% का त्याग करा, इसने भी कितने का त्याग करा, 10%। मतलब कि जो 20% है, जो नया भागीदार है, उसके लिए वो क्या बनेगा, लाभ बनेगा, क्या बनेगा, और जूने भागीदार के लिए क्या बनेगा, त्याग बनेगा, क्या बनेगा, त्याग। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जितना त्याग करते हैं ना, उतने ही प्रमाण में क्या करते हैं, पागड़ी का पैसा लेके जाते हैं। तो जब भी ये नवी पागड़ी आएगी ना, वो हमेशा त्याग के प्रमाण में बटेगी। कौन से प्रमाण में बटेगी, माइंड में फिट रखना है कि जब भी नवी पागड़ी अपने बांटेंगे, उसको हमेशा कौन से प्रमाण में बांटेंगे, त्याग के प्रमाण में। क्या त्याग का प्रमाण अपने को दिया है, नहीं दिया है, लेकिन मैंने चौथे चैप्टर जब तुमको चलाया था, वहां पे त्याग का प्रमाण निकालना सिखाया था। तो देखते हैं एक और बार कैसे निकालते थे त्याग का प्रमाण, क्योंकि नवी पागड़ी हमेशा कौन से प्रमाण में बटेगी, अपने त्याग के प्रमाण में बटेगी। देखो इधर, सबसे पहले लिखने का अपने जूनो भाग। जूना भाग क्या है, मेरे पास दिया हुआ है, मैंने बोला था 3/2, 3 में 2 मिलाए कितना हुआ, 5, यानी दोनों के नीचे कितना आएगा, 5। फिर उसके नीचे क्या लिखो, नवो भाग। नवा भाग कितना है, 2/1/2, तो 2/1/2 प्लस करो तो 5, तीनों के नीचे आ जाएगा। अब मेरे को त्याग निकालना है, तो मैं त्याग का क्या लगाऊंगा, सूत्र। त्याग का सूत्र क्या था अपना, जूनो भाग माइनस नवो भाग, ये सूत्र है अपना किसका, त्याग का। और त्याग कौन कर सकता है, एक तो भव्य और एक श्लोक। क्या आयुष त्याग कर सकता है, नहीं, आयुष तो खाली क्या करेगा, लाभ करेगा, वो त्याग कर सकता नहीं भाई, वो नफे में हिस्सा लेगा, उसका नफे में हिस्सा थोड़ी था जो छोड़ सकता है। तो हमेशा जूने भागीदार का ही त्याग निकलेगा। किसका त्याग निकलेगा, क्योंकि नवा भागीदार तो हमेशा क्या कर सकता है, लाभ कर सकता है, वो कभी भी त्याग कर सकता नहीं है। तो मैं किसका त्याग निकालूंगा, भव्य का और श्लोक का। तो पहले भव्य का निकालता हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा भव्य नो त्याग। भव्य का त्याग कैसे निकालूंगा, पहले उसका जूना भाग, तो जूना भाग कितना है, 3/5। नवा भाग कितना है, 2/5। क्या सिखाया था, चौकड़ी गुणाकार, क्या करने का, तो 5 दिया, माइनस का 5×2 = 10, एक बार गुणा का नीचे, पायो पायो
15 में से 10 गया, 5 भाग में कितना आएगा 25। ये किसका त्याग आया, भव्य का आया। किसका आया, भव्य का। अब किसका निकालूंगा, श्लोक का। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, श्लोक नो त्याग। कैसे निकालूंगा, जूना भाग माइनस नवा भाग। श्लोक का जूना भाग कितना है, 2 भाग में 5। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पहला है वो पहले भागीदार का, और जो दूसरा है वो दूसरे भागीदार का होता है, ठीक है। माइनस श्लोक का नवा भाग कितना है, 1 भाग में 5। अगेन वही चीज, क्या करेंगे, चौकड़ी गुणाकार, 5 2 माइनस का 5 एकम 5, एक बार गुणाकार नीचे, पायो पायो, 10 में से 5 गया, 5 भाग में 25। ये किसका आया, श्लोक का। और ये किसका आया, आयुष का। ये त्याग मिला है, क्या मिलाएगा, ये प्रमाण नहीं है, क्या ये खाली त्याग। मुझे क्या चाहिए, त्याग का प्रमाण। तो अब निकालूंगा मैं त्यागनु प्रमाण दोनों का। पहले भव्य का लिखो, भव्य का कितना आया, 5 के नीचे 25। श्लोक का कितना आया, 5 के नीचे 25। 25 से 25 कट। क्या ये दोनों 5 की घड़ी में आएंगे, आएंगे। कब, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी प्रमाण कितना आया, 1/1, यानी सरगा प्रमाण। यानी कि जो 1 लाख था ना, 1 लाख कैसे बटेगा, 1/1। 1/1 मतलब 1/2, 1/2। 1 लाख गुणिया 1/2, 50,000 भव्य को मिलेगा, और 50,000 किसको मिल जाएगा, श्लोक को। दोनों का 50%। बस यही एक चीज थोड़ी मुश्किल है, बाकी सारी चीजें आसान है इसके अंदर। लिखो अभी, ये अपने नीचे मैंने जगह छुड़वाई थी ना, पैटर्न बताया था किस प्रकार से लिखना है। एक पेज में ये 3 खाते बनाने के, आधे से ज्यादा पेज का अपना पाका सरवैया, और उसको नीचे जगह छोड़ने की। वो जगह किसकी रहेगी, अपनी गणतरी की। अभी तो छोटी छोटी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, टाइम लगेगा। हाँ ये लिखना है ना बेटा, इसके ऊपर से तो ये पागड़ी का पैसा बटेगा, और सबसे गणतरी मेन पागड़ी की है। करो, चलो इधर ध्यान, आगे बढ़े, लिख लिए ना। अगली शर्त पढ़ो, जमीन मकान की कीमत 80,000 थी, वधेवी। जमीन मकान की कीमत क्या करना है, 80,000 से बढ़ा देना है। आओ मिलकत में पहले चेक करो जमीन मकान है कितने के। देखो ऊपर मिलकत में है 3.5 लाख। जमीन मकान हमेशा कहाँ लिखने का, मिलकत में। इसमें बिन चालू चालू अपने बनाते नहीं, लेकिन पैटर्न फॉलो करने का, लिखने का उसी प्रकार से, ठीक है। बिन चालू को हमेशा ऊपर ही रखने का, और उसको चालू को हमेशा नीचे। जमीन मकान है कितने के, 3.5 लाख के। अभी खाली देखना, जब मैं सारी एंट्री कर दूं उसके बाद तुम लोग लिखना, क्योंकि पहला ही दाखला आएगा, ठीक है। जमीन मकान की कीमत क्या बोला है, 80,000 थी, बता रही, मतलब 80,000 रुपए उसके अपने को क्या करने हैं, बढ़ा देने हैं, यानी कि प्लस कर देने का। प्लस करके लिखने का वधारो। कितना वधारा करना है, 80,000। 3,50,000 में 80 मिलाया तो 4,30,000 पहली असर हुई। कौन सी असर हुई, पहली। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं फायदा नुकसान करके समझाता हूँ। क्या करके समझाता हूँ, फायदा। मिलकत में वधारा अपने लिए फायदा है कि नुकसान, फायदा। जब भी फायदा होगा तो उसकी दूसरी असर हमेशा कहाँ होंगी, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी फायदा होगा तो उसकी दूसरी असर हमेशा कहाँ होगी, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन में उधार। फायदा होगा तो जमा, नुकसान होगा तो उधार। फायदा होगा तो जमा, नुकसान होगा तो ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा। फायदा हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ तुम्हारे क्या लिखने का, जमीन मकान खाते। कितने का फायदा हुआ वो बता दो, 80,000। तो यहाँ पे अपने कितना लिखेंगे, 80,000 लिखेंगे। लिखो अब, पहले मिलकत में जमीन मकान वधारो। मैंने बोला था सामने सामने पेज पे बनाना, ताकि पेज ना पलटना पड़े। तो पेज पलटने की नौबत कहीं नहीं आएगी अब अपने को। जो अपने वार्षिक हिसाब में पलट पलट कर रहे थे ना, इसमें नहीं करना पड़ेगा वैसा। पहला ऐसा है ना खाली, हाँ फिर ठीक है चलिए। जमीन मकान में वधारा, और दूसरा पुनः मूल्यांकन में जमा। देन कर दिए। चलो अगला, यंत्र ने कीमत 1,60,000 सुधी घटाड़वी। तो पहले ऊपर चेक करो यंत्र हैं कितने के हैं। मिलकत में आता है, ये तो पता है ना भाई यंत्र, हाँ मिलकत में आता है सर। तो यंत्र कितने के हैं, 2 लाख के। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2 लाख। बोला क्या है, यंत्र ने कीमत 1,60,000 सुधी, क्या बोला आएगा,
सुधी लिखो मत बेटा, पहले सुनो, जब बोल दूं उसके बाद लिखो, पहले ही दाखला आएगा, वरना फिर बाद में पता नहीं चलेगा। 1,60,000 सुधी, क्या बुलाएगा सुधी, जब भी सुधी वाली रकम बोले ना, वो सुधी को तुम्हारे क्या करने का, बाहर करने का, क्या करने का, जब भी थी का उपयोग करे, किसका उपयोग करे, थी वधारवी बोले तो उतना प्लस कर देने का, थी घटाड़वी बोले तो उतना क्या करने का, माइनस। जैसे कि थी वधारवी बोला था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस। तो अब 1,60,000 सुधी बोला, सुधी वाली रकम तुम्हारे कहाँ कर देने का, बाहर। और फिर मोटे दिमाग से सोचने का, 2 लाख का था, 1,60,000 का हो गया, तो कितने का घटाड़ा हुआ, 40,000। समझे कि नहीं समझे, जब भी सुधी का उपयोग करे वो रकम तुम्हारे कहाँ रख देने का, बाहर। और फिर खुद से देखने का कि जो चीज जितने की थी उसमें कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो 2 लाख से 1,60 हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो रहेगा, घटाड़ा हो रहा है। कितने का घटाड़ा हो रहा है वो बता दो, 40,000 का घटाड़ा हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी फायदा होगा तो उसकी दूसरी असर कहाँ होगी, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। जब जब नुकसान होगा उसकी असर कहाँ होगी, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। तो इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान, क्योंकि यंत्र 2 लाख का था, वो कितने का हो गया, 1,60,000 का। कितने का नुकसान हुआ, 40,000 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यंत्र खाते, कितने का नुकसान हुआ, 40,000 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने, 40,000 लिखो अब। और सुधी ध्यान रखना, खाली सुधी बोले એટલે बाहर फेंक दो, थी बोले उतना प्लस और माइनस कर दो। शब्दों से खेलेगा तो मुझसे खेल जाना। डन ना। अगला, देवादार पर 10% घालकात अनामत राख, ये कभी पीछे अपना नहीं छोड़ेगा घालकात अनामत, ठीक है। तो पहले ऊपर देवादार कितने के वो बताओ, 1,20,000। देवादार के जो बाजू में रखे में ना वो बोलना, जो माइनस करके बाहर लिखा है वो नहीं, देवादार के बाजू वाले कितने के हैं, 1,20,000 के मिलकत में लिखे। कितनी घालकात अनामत गिननी है, 10%। तो इसी के नीचे लिखूंगा माइनस घालकात अनामत, 1,20,000 का 10%। 1,20 में से अगर 12 माइनस करा तो 1,08,000। पहली असर करो, पहली असर, फिर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं तुमको, जितनी तुम्हारी मर्जी हो। 2-4 लाइन छोड़ो, नहीं छोड़ो तो भी कोई वांदा नहीं, रकम बाहर चली जाती तो कोई वांदा नहीं आता है। जगह छोड़ने की टेंशन मत लिया करो कभी। डन। इधर ध्यान, जब जब घालका अनामत गिनो ना, तब तब अपना एक कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है नवी माइनस जूनी। क्या बोलता है, जब जब हम घालका अनामत गिनेंगे तब तब हम क्या करेंगे, नवी माइनस जूनी करेंगे। ये कभी भी जूनी माइनस नवी होना चाहिए नहीं, क्या करना है हमेशा, नवी माइनस जूनी। यानी कि नवी घालका अनामत में से जूनी घालका अनामत क्या करने का, माइनस। नवी घालका कौन सी, जो अभी गिना तरोताजा, तरोताजा कितनी आई, जूनी, जो ये गरीब गिन के बेटा, ये कितने गिन के बेटा आएगा, 10। 12 में से 10 गया, कितना बचा, 2,000। जब भी ये प्लस में बचे, काय में बचे, प्लस में, तो उसको अपने क्या करने का, उधार करने का। क्या करने का, उधार। किसका उधार, बेटे पुनः मूल्यांकन का उधार। और जब जब ये काय में आएगा, माइनस में आएगा, उसको अपने क्या करने का, जमा। किसका जमा, पुनः मूल्यांकन में जमा। अभी काय में आ रहा है, प्लस में क्या माइनस में, प्लस में। प्लस में तो कहाँ आऊंगा मैं, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। लिखेंगे कैसे वो पहले देखना, बाद में लिखना। घालखात अनामत खाते 12,000 माइनस 10,000, ब्रैकेट में बताने का, 12,000 माइनस 10,000। तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा, 2,000। इस प्रकार से लिख लो। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ घालका अनामत खाते 12,000 माइनस 10,000, बाहर आ जाएगा 2,000।
डन। चलो अगला, नहीं ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ માટે ₹8,000 ની ચૂકવાઈ करो। नहीं चुकवेल समारकाम खर्च मतलब कि समारकाम खर्च मेरा क्या है, चुकाना बाकी है। क्या है, चुकाना बाकी। कोई भी खर्चा चुकाना बाकी होता है वो अपने लिए क्या बनता है, देवा। तो देवा में लिखूंगा चुकवવાનો बाकी समार काम खर्च। समार काम खर्च मतलब कोई भी मरामत खर्च हो गया वो वगैरह, ठीक है। कलर काम वगैरह हो गया, या मालिया गिर गया था मालिया बनवा दिया, वो सारा खर्चा। दीवार गिर गई थी दीवार बनवा दी, वो सारा खर्चा। तो समार काम खर्च कितने का था, 8,000 का। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8,000 पहली असर देवा। अब अच्छा मेरे को सोच के बताना दूसरी असर के लिए, ये फायदा है या नुकसान है। नुकसान, नुकसान है तो किधर आऊंगा मैं, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ, और यही लिखेंगे नहीं चुकवेल समार काम खर्च। कितना नहीं चुकाया है, 8,000। तो यहाँ पे 8,000। एक असर यहाँ करी और एक असर यहाँ करी, बच गया। नहीं चुकवेल समार काम खर्च 8,000। आ जाओ बाकी सरवैये में, आप जो जो चीजें बाकी रह गई हैं उनका हिसाब करते हैं। सारी शर्तें पूरी हो गई, पूरी हो गई। छठी उसमें नवा प्रमाण है, उसका हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले मूड़ी देवा में देखो क्या है, मूड़ी हमने लिख दी, सामान्य अनामत लिखी कि बाकी है, बाकी। अब एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी अनामत होंगी, क्या होंगी, जितनी भी अनामत या भंडोर देगा उसको मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। क्या कर देने का, क्या बोला मैंने, जब भी अनामत और भंडोर शब्द का उपयोग करे उसको मूड़ी खाते में जमा तरफ लाके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। तो सबसे पहले क्या है, सामान्य अनामत। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सामान्य अनामत खाते। कैलसी उठाओ, रकम कितनी है सामान्य अनामत, 90,000। 90,000 जूने प्रमाण में, 90,000 गुणिया 3/5, 54। यानी पहले भागीदार के हिस्से में कितना आएगा, 54। 90,000 गुणिया 2/5, 36,000। अब ये अनामत अनामत का पैसा जूने भागीदार जूनों में बांट लेते हैं, ताकि वो जो नवा भागीदार आ रहा है ना उसको इसके अंदर कोई भी पैसा मिले नहीं। क्योंकि ये जो अनामत धंधे में बनाई थी, मतलब कि पैसा जो जमा करा था वो किसने करा था, जूने भागीदार ने करा था। तो जूने भागीदार आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। नवे भागीदार को थोड़ी हम अनामत का पैसा देंगे जो हमने बचा के रखा था भाई, ये वो चीज है। बांट लो। देखो सामान्य अनामत खाते 54,000, 36,000। देन अगला नाम, कारीगर वर्तर अनामत। अनामत अनामत देखा, अनामत क्या बोला, जितनी भी अनामत हो सबको मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। कौन सी है, कारीगर वर्तर अनामत। कारीगर वर्तर अनामत मतलब कारीगर को कुछ हो जाए, कारीगर को जो वर्तर ऊपर का पैसा देना पड़े उसके लिए हम पैसा क्या करते हैं, जमा करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ये वो अनामत है, ठीक है। अनामत मतलब ध्यान में रखना, जो धंधा अलग से पैसा जमा करके रखता है ना वो, कोई भी आपत्ति समय के लिए। कितना है, 20,000 को जूने प्रमाण में 20,000 गुणिया 3/5 कितना, और 20 में से 12 गया तो 8,000 इसके हिस्से में आ जाएगा। इसको कुछ दोगे आयुष को, नहीं, उसका उसने थोड़ी हमारे साथ था वो पहले से। कारीगर वर्तन नामत 12,000, 8,000 लिखने पे ध्यान दे। देन अगला नाम, रोकाण अनामत। अनामत अनामत क्या करेंगे, अनामत का मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देंगे।
कितना कितना है टोटल? 10 है क्या? हाँ, एक का 6 और एक का 4, उसी प्रकार से डैश। फिर लेनदार और देवी हुंडी, ये धंधे का क्या है? देवा है। क्या है? देवा। देवा को देवा में लिखने का, तो मूड़ी देवा में लिखेंगे। जहां इसने लिखा वहीं लिख रहे हैं। लेनदार कितने के हैं? 140। और देवी हुंडी कितने की है? 60,000। तो यही आ जाएगा 60,000, सिंपल। ऊपर वालों की खाली एक एक असर होगी। जिनकी दो होनी थी उनको अपने नीचे करके फेंक चुके हैं, अब खाली एक एक। जो जहां बचा है अब उसको खाली वहां लिखना है। अनामत है तो बांटना है, बस। पद गया दाखला। लिख दिए? बाकी है, लिखो जल्दी। मिलकत में देखो, चलो जब तक क्या क्या बचा है। पागड़ी हो गया, हो गया। जमीन मकान हो गया। यंत्र हो गया। स्टॉक बाकी है, कितने का है? 180। तो देवादार के नीचे लिख देता हूं मैं स्टॉक 1,80,000। और कौन बाकी है देखो उधर? देवादार सर हो गया। रोकाणो बाकी है, कितने के हैं? 20,000। तो देवादार के ऊपर लिख देता हूं मैं कितना? रोकाणो कितने के हैं? 20,000। रोकड़ बैंक हो गया। जायरा जुम्बेश खर्च हो गया। बंद करते हैं। कैलसी उठा लो। लिखने के बाद कैलसी। चलो इधर दें। स्टॉक के ऊपर अपने ने एक रोकाणो लिखा है 20,000। सवाल में भी जो चीजें बाकी है ना, बस वो लिखना है। इधर ध्यान। बोलो टोटल कौन सा ज्यादा? ये 80 ज्यादा, ये ज्यादा? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 80, बाद में लिखना, पहले पूरा बंद कर दो शांति से, उसके बाद। यहाँ पे भी कितना आएगा? 80। 80 में से सब माइनस करो। 30। अभी जो 30,000 आया ना, टोटल किसका ज्यादा था? जमा का था। किसका ज्यादा था? जमा। तो यहाँ पे लिखने का मूड़ी खाते, सामने लिखने का नफो। क्या लिखने का? मूड़ी खाते नफो। कौन से प्रमाण में? 3/2 के प्रमाण में। किसको बटेगा? भव्य को, श्लोक को, मतलब कि जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। ठीक है। जो भी पुनः मूल्यांकन खाते का नफा और नुकसान जब भी होगा ना, वो हमेशा जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बटता आएगा। तो यहाँ पे पहले भव्य और उसके नीचे श्लोक। 30,000 गुणिया 3/5 कितना? 12 के 18? 18 एक का, और दूसरे का 12। समझे? अब इसकी दूसरी असर कैसे चलेगा? क्रॉस में। तो यहाँ पे क्या लिखने का? यहाँ पे लिखने का पुनः मूल्यांकन खाते। क्या लिखने का? पुनः मूल्यांकन मतलब कि रीवैल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यानी कि उसकी जो फिर से कीमत लगाई जाती है ना, वो जैसे कि जमीन मकान कितने का था? 350। जब हम बाजार में जाके असल में देखे कि उसकी कीमत क्या है, तो निकल के कितनी आई? 430। हमने उसका क्या करा? पुनः मूल्यांकन करा, रीवैल्यूएट करा, उसकी कीमत क्या है, ये उसका नफा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का पुनः मूल्यांकन खाते कितना? 18,000 और 12। पहले 18, बाद में 12 और डैश। क्लोज करते हैं। सबसे पहले भव्य का टोटल बताओ कितना है? भव्य को खत्म करूं पहले। ये कितना? 8 लाख। 8 के 5, 5,40,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 540। लिखो मत तुम लोग, खाली कैलसी चलाओ बेटा अभी। ये सब माइनस करो, सामने लिखो बाकी अगर रह गया। कितना? 4,74,000। ये भव्य का हो गया। श्लोक का बताओ ये कितना है? 4,10,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 4,10,000। 4 10 में से सब माइनस करो। 3,66,000। इसका तो खाली 5 लाख ही है। तो यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख, और यहाँ पे भी। इसको जानते हो, ये तीनों तीन चीजें क्या मानी जाएंगी? मूड़ी। कहाँ पे आएगा? मूड़ी देवा में। एज अ मूड़ी तीनों भागीदार का नाम भव्य, श्लोक, और ये नया भागीदार आ गया कौन? आयुष। भव्य की मूड़ी कितनी आई? 4,74,000। श्लोक की कितनी आई? 3,66,000। आयुष की कितनी आई? 5 लाख। और अगर इन सबको मैं प्लस कर दूं तो वो तो टोटल बोल रहा है तू।
मैं मूडी का टोटल मांग रहा हूँ। 13 लाख क्या बोल रहा हूँ वो नहीं सुन रहा है। अब इसका टोटल बोलो। 15,48,000। इधर का भी टोटल मारो, इतना ही आ रहा है क्या? आना उतना ही चाहिए, खाली मार के देख लो। सही आ रहा है, मतलब के दाखला सही था। इसके तुमको कितने नंबर मिलेंगे? पूरे 8 नंबर। पहला दाखला था, थोड़ा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आसान। ओ सॉरी 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 सॉरी, रोकड़ बैंक खाता बंद नहीं करा है, इसका नहीं आ रहा होगा तो फिर कौन बोल रहा है कि आ गया? इधर ध्यान, एक चीज बाकी, एक चीज बाकी, कोई नहीं। अभी रोकड़ बैंक खाता बंद करा नहीं है, इसको बंद करना है। इधर का टोटल मारो, जिस तरफ का टोटल देखो, बंद करने का एक सिंपल सा नियम, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखने का, जिस तरफ का कम है माइनस करके ऊपर। तो इधर किसका ज्यादा आएगा? यही ज्यादा है। कितना है? 6,50,000। इधर, इधर भी कितना आएगा? 6,50,000। ऊपर वाला जमा का सब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 6,50,000। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ ले गया। और ये हमारे लिए क्या बनेगा? रोकड़ बैंक। तो मिलकतों में लिख देने का इसको लास्ट में। रोकड़ बैंक खाते कितना? 6,50,000। इसका जब टोटल मारा था जिनुल तो कैसे आ रहा था? 15,48,000। समझ नहीं आया मेरे को। हवा में टोटल मत बोल भैया। अब मारो टोटल क्या हो रहा है? 15,48,000 आ गया। अब सही है, मतलब दाखला थोड़ा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा प्रैक्टिस।